हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आगे के 3 वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा। हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी कि डाइजेशन क्या होता है, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, टीथ के अलग अलग शेप कैसे होते हैं, टंग के अंदर कैसे कैसे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने देखा। चलो अब ये वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं ब्लड के बारे में। ओके, जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो में आप देखो, ब्लड है और हार्ट है। ओके, हार्ट का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, तो हार्ट पंप करता है, बीट करता है, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ओके, चलो अब हमें क्वेश्चन होता है कि ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर घूमते रहना यानी कि सर्कुलेट होने की क्या ज़रूरत है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ लिखना है, आप फिंगर के थ्रू, हाथ के जो फिंगर है उसके थ्रू आप लिखोगे। अब लिखने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी बनता है फूड के अंदर से। ओके, चलो अब जो फूड है वो तो हम माउथ के थ्रू लेते हैं, हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जाता है। तो अब हमारे पेट के अंदर जो फूड है वो कैसे हमारे फिंगर तक पहुंचेगा, तो ये काम करता है हमारा ब्लड। ओके, ब्लड क्या करेगा, आपके पेट के अंदर जो फूड है, खाना है, वो लेके ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, और आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट जैसे कि फिंगर हो या फिर पैर हो, ब्रेन हो, अलग अलग जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड खाना पहुँचाएगा। ये सारे पार्ट है, उनको खाना मिलेगा, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी है तो आप सही से लिख पाते हो। ओके, तो ये है ब्लड का फंक्शन। ब्लड का फंक्शन यानी ब्लड का काम क्या है, फूड है, न्यूट्रिशन है, वो बॉडी के अलग अलग सेल, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। सेकंड चीज़, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो हम नोज के थ्रू लेते हैं। ओके, देन ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आया है वो भी बॉडी के सारे सेल के अंदर पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑक्सीजन भी सारे बॉडी के सेल के अंदर पहुंचाने का जो काम करता है वो है ब्लड। ओके, तो 2 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ये दोनों पूरे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। ओके, एंड ब्लड कैसे पूरे बॉडी के अंदर जाता है, तो उसका क्या रीज़न है, हमारा हार्ट। ओके, हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीटिंग करता है, कंटिन्यूअसली पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है। ओके, चलो अब हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं हम। जो ब्लड है वो मेन 2 चीज़ों से बना है। फर्स्ट, प्लाज्मा। फर्स्ट जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55% जितना, एंड सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो होते हैं 45% जितने। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर और 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। जो 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट, उनके अंदर 3 सेल, फर्स्ट रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, ये जो सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, उसके टाइप, वो सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये है कुछ कंपोनेंट जो बनाते हैं हमारा ब्लड। ओके, चलो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अमाउंट में 55% क्या है, प्लाज्मा। तो हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मा से कि प्लाज्मा क्या है और वो किसका बना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा जो है वो है स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है लाइट येलो कलर। ओके, चलो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ऊपर की तरफ का जो फ्लूइड है, लिक्विड है ऊपर की तरफ का, उसका कलर कैसा है? लाइट येलो कलर, जिसे बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। तो ये जो ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है वो है हमारा प्लाज्मा, ह्यूमन का प्लाज्मा, जिसका कलर है स्ट्रॉ कलर्ड। ओके, चलो देन प्लाज्मा जो है वो 3 चीज़ों का बना होता है। 1 वाटर, सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन एंड थर्ड न्यूट्रिएंट। ओके, चलो वाटर जो है वो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% जितना प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो कि प्लाज्मा मोस्ट ऑफ वाटर का बना है, इसीलिए जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड है, लिक्विड है, एंड प्लाज्मा लिक्विड है, इसीलिए हमारा ब्लड भी कैसा है? लिक्विड है। हमारा ब्लड सॉलिड या फिर गैस नहीं है, लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है प्लाज्मा, कितना? 55%, एंड प्लाज्मा के अंदर है वाटर, कितना? 92% जितना। ओके, चलो सेकंड चीज़ क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं 6 to 8% जितने, एंड जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होते हैं 2 to 4% जितने। ओके, तो ये है प्लाज्मा के बारे में। आगे देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, हमें वाटर के बारे में तो पता ही है कि वाटर का फंक्शन क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखा है कि जो वाटर है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी बनाएगा, और जो डिहाइड्रेशन है वो प्रिवेंट करेगा। ओके, चलो सेकंड चीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये तीनों प्रोटीन के बारे में 1 by 1 हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं फाइब्रिनोजन से। ओके, चलो आपने में भी नोटिस किया हो तो जब भी हमें कोई जगह चोट लगती है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, ओके, ये जो ब्लड निकल रहा है, चोट लगी वहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग। ओके, अब क्या होगा तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो जगह से ब्लड निकल रहा था वो धीमे धीमे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये स्टॉप क्यों हो जाता है? जो जगह से हमें पहले खून निकल रहा था 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गया, तो वो जो स्टॉप हो जाता है वहाँ पे ब्लड है वो ड्राई हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो ब्लड क्लॉटिंग है वो एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जो 11th के अंदर आएगा। ओके, अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेकंड प्रोटीन कौन सा है? ग्लोब्यूलिन। चलो, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो इम्यून सिस्टम हमें अलग अलग जो रोग है, अलग अलग जो डिजीज़ है उससे बचाने का काम करता है। ये फोटोग्राफ में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कुछ जो बाहर से आ रहा है बैक्टीरिया वायरस जैसा, उसको प्रिवेंट कर रहा है कोई ह्यूमन। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर के है वो है एंटीजन, ब्लू कलर का है ह्यूमन बॉडी। तो अब क्या होता है तो बाहर से एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो हमें रोग होगा, डिजीज़ होगा। ओके, पर हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम बना होता है एंटीबॉडी का। ठीक है, तो जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस जैसा एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो बैक्टीरिया वायरस से
बॉडी को बचाने के लिए बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ओके, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ओके, और ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है वो बने होते हैं ग्लोब्युलिन प्रोटीन के। ओके, तो ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन है उसका काम क्या हो जाएगा, डिफेंस, मतलब प्रोटेक्ट करना, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ओके, हमारा जो बॉडी है उसे प्रोटेक्ट करना अलग अलग बैक्टीरिया एंड वायरस से। ओके, ये जो इम्यून सिस्टम है, मैंने आपको बोला कि हमें डिजीज़ से बचाता है, रोग होने से बचाता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा एक चैप्टर है 12th में। ओके, तो 12th में आप आओगे तब उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें अलग अलग रोग से बचाता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ग्लोब्युलिन प्लाज्मा प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बना है ग्लोब्युलिन प्रोटीन का। ओके, चलो एक और चीज़, जब हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था प्रोटीन के बारे में, तब मैंने आपको बोला था कि जो मसल होते हैं वो बनाने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा फाइब्रिनोजन जो हमें हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने से बचाता है। ओके, जो ब्लड बहुत सारा बाहर ना निकल जाए इसीलिए क्लॉटिंग कर लेता है, फाइब्रिनोजन। यहाँ पे हमने देखा ग्लोब्युलिन, वो क्या करता है, हमें डिजीज़ होने से बचाता है, हमें बैक्टीरिया वायरस से बचाता है। तो आप देख सकते हो कि प्रोटीन सिर्फ जो मसल मास है वो बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें डिजीज़, रोग से बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड है वो बॉडी से बाहर ना निकल जाए इसीलिए भी प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। सेम वे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, लाखों करोड़ों अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो आई है, आँख है हमारी, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का आपको सर्कल दिखता है वो भी बना है प्रोटीन का। हमारे हेयर है वो बने हैं प्रोटीन के, हमारे नेल्स है वो भी बने हैं प्रोटीन के। ओके, तो प्रोटीन हमारे बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये है ग्लोब्युलिन्स के बारे में और प्रोटीन के बारे में। ओके, चलो और आगे देखते हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होता है उसका फंक्शन होता है कि बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। ओके, तो ये थे 3 प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन एंड एल्ब्यूमिन। ओके, आगे और क्या क्या प्रेजेंट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।